जंगल की जिंदगी कितनी खतरनाक हो सकती है। पेड़ों की गहराई में बना आश्रय चाहे कितना भी सुरक्षित क्यों न हो, छिपे हुए बाघ और खूंखार भेड़िए कभी भी रास्ता रोक सकते हैं। अगर जरा भी लापरवाही हो जाए तो पता ही नहीं चलता कौन किसका शिकार बन गया। जंगल में जिंदा रहने का उस्ताद डैनियल पहले ही यहाँ कई ठिकानों का मालिक बन चुका था। गहरी मिट्टी के नीचे और पेड़ों के बीच बने उसके आश्रय लाखों दर्शकों को आकर्षित करते थे। लेकिन जगह की दिक्कत ये थी कि भेड़िए अक्सर रात में आसपास मंडराने लगते। अपनी सुरक्षा के लिए उसे अपनी पुरानी जगह छोड़कर एक और सुरक्षित स्थान की तलाश करनी पड़ी। वह और उसका कुत्ता लंबा सफर तय करते हुए एक ऊंचे पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक छोटा सूखा तना पड़ा था। अंदर से तो वो बहुत पहले सड़ चुका था, लेकिन अभी भी इतना चौड़ा था कि उसमें जगह बन सकती थी। डैनियल को तुरंत एक आइडिया आया, क्यों ना इसे ही नया आश्रय बना लिया जाए। विचार आते ही उसने अपने औजार निकाले और तने पर रेखाएं उकेरनी शुरू की। फिर हाथ वाले ड्रिल से उसी जगह एक छोटी सी खाई बनाई। फिर उसी छेद में आरा डालकर काटना शुरू किया। अब यही हिस्सा प्रवेश द्वार बनेगा और जरूरत पड़ने पर इसे दरवाजे की तरह बंद भी किया जा सकेगा। यह सचमुच दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा संगम था। लकड़ी का दरवाजा उठाने में थोड़ी मशक्कत तो हुई, लेकिन जैसे ही डैनियल ने उसे खोला, उसे पता चला यह तो अंदर से पूरा खोखला है। बस थोड़े बहुत सुधार और मरम्मत की जरूरत थी और फिर वह यहाँ लंबे समय तक रह सकता था। उसने पहले अंदर का मलबा साफ किया और पीछे की ओर से रास्ता खोला, लेकिन अंदर झांकते ही समझ गया जगह बहुत छोटी है। यहाँ तो कुत्ता भी मुश्किल से फैल पाएगा। इसलिए उसने तय किया कि इस आश्रय को जमीन के नीचे छिपाया जाएगा। काली मुलायम मिट्टी खोदने में आसान थी। अंदर पेड़ की जड़ें थीं, लेकिन डैनियल जवान और ताकतवर था। उसने बिना रुके खुदाई जारी रखी। कुछ ही देर में उसने एक सही आकार का गड्ढा तैयार कर लिया। फावड़े से कोनों पर निशान बनाए। आखिरकार जंगल की रातें बेहद ठंडी होती हैं और बिना इंसुलेशन के यहाँ ठंड में जम जाना तय था। अच्छी बात यह थी कि उसका डिजाइन कॉम्पैक्ट था, ज्यादा जगह नहीं लेता था। बस दिक्कत ये हुई कि उसका कुत्ता उसे देखकर समझ बैठा, यह तो उसका नया घर है। डैनियल मुस्कुराया और फिर ऊपर जाकर धुएं के रास्ते की रूपरेखा बनाई और मिट्टी हटाने लगा। इसके लिए डैनियल को एक खास तरीका अपनाना पड़ा। उसने पास से एक लकड़ी की डंडी ली, नीचे का हिस्सा नुकीला किया और उसे ड्रिलिंग डिवाइस की तरह गहरे गड्ढे में डाल दिया। हथौड़ा चलाते वक्त उसे बेहद सावधान रहना पड़ा। जरा सी गलती होती तो पूरी संरचना धंस जाती। लकड़ी जुटाते हुए उसे पास ही एक खोखला पेड़ का तना मिला, बिल्कुल परफेक्ट। चिमनी के हिस्से में अभी निर्माण सामग्री की कमी थी, तो यह खोज काम आ गई। चिमनी लगाकर डैनियल पास की धारा पर गया, वहां से पानी लाया और सूखी घास मिलाकर एक गाढ़ा चिपचिपा मिट्टी का मिश्रण बनाया। फिर उसी मिट्टी को चिमनी के अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छे से लगा दिया। तभी हल्की बर्फ गिरनी शुरू हुई और ठंडी हवा बहने लगी। डैनियल ने तुरंत कुछ लकड़ियां जुटाई और चूल्हे में आग जलाई। अग्नि की गर्म रोशनी में उसने धीरे धीरे अपने बिस्तर का फ्रेम तैयार किया। अब सिर्फ एक चीज की कमी थी, छत। आराम करने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से मोटी लकड़ियां ढूंढी और उन्हें ऊपर की छत के रूप में बिछा दिया। लकड़ियां इतनी मजबूत थीं कि उनके टूटने का जरा भी डर नहीं था। अगर सैकड़ों किलो का जंगली सुअर भी ऊपर से गुजर जाए तो भी ये छत टस से मस न होगी। छत में जो थोड़े बहुत खाली हिस्से बचे थे, उन्हें डैनियल ने मिट्टी से भर दिया। ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए डैनियल ने दरवाजे पर भी वही तरीका अपनाया। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी और उसका कुत्ता पास ही चैन से सो रहा था। प्लास्टर पूरा करने के बाद उसने बाकी सभी दरारों को खुदाई से निकली रेत से भर दिया। फिर वह आसपास गया और सूखे पत्ते इकट्ठे करके अपने नए घर के चारों ओर फैला दिए, ताकि कोई जंगली जानवर उसकी मौजूदगी का अंदाजा न लगा सके। अब बारी थी दरवाजा पूरा करने की, जिसे बनाना बाकी कामों के मुकाबले आसान था। दरवाजे के लिए उसने छाल का इस्तेमाल किया, लेकिन खोलने बंद करने के लिए पकड़ चाहिए थी, इसलिए उसने लकड़ी बांधकर हैंडल बना लिया। अब आश्रय पूरी तरह तैयार था। डैनियल ने अपना सामान अंदर रखा और फिर खाने की तैयारी में जुट गया। आज रात के डिनर में था मुर्गे का पैर। स्वाद बढ़ाने के लिए उसने थोड़ी सौंफ डाली और करीब 20 मिनट तक पकने दिया। जल्द ही खुशबू हवा में फैल गई। मुर्गा इतना नरम हो चुका था कि हड्डी से खुद ही अलग हो गया। सुगंधित रोटी के साथ यह खाना वाकई लाजवाब था, यहाँ तक कि उसके कुत्ते को भी उसका हिस्सा मिल गया। पेट भरकर डैनियल आराम से लेट गया। आश्रय उसे सुकून और सुरक्षा दे रहा था, लेकिन 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि दूर से भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। वह झट से जाग गया, हिम्मत जुटाई और लालटेन लेकर बाहर निकला। कुछ ही दूर उसे भटके हुए जंगली सुअरों और भेड़ियों का झुंड दिखा। डर से कांपता हुआ वह बिना पीछे देखे भागा और अपने खोदे हुए पेड़ के गड्ढे में जाकर छिप गया। सौभाग्य से उसका आश्रय काफी मजबूत और एकदम गुप्त था, इसलिए अंदर रहना पूरी तरह सुरक्षित था।